seeing your responses, most of you say that either you do not have sleep or you sleep too much or very little sleep or restless sleep. Only 2 or 3 of you have written deep sleep. Okay. Baki sabko, they are not getting enough sleep or they are having trouble sleeping, and which is concerning. You know, अभी ये क्यों हो रहा है ये हम of course discuss करेंगे reasons कि क्यों ऐसा है. You will only tell me what can be the reasons of you not being able to sleep. But let me just tell you first कि if you are not getting enough sleep, then you'll have a lot of problems in life. ठीक है. These are some figures, these are some numbers. ऐसे कहते हैं कि अगर आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं तो then 68% of you will have concentration problems. है ना. आपको 75% chances हैं you'll have impulse control problems. आपको गुस्सा आएगा. You are at 97% risk of depression. ठीक है. आप डिप्रेशन का 97% रिस्क होता है. आपको बहुत एग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं एंड यू ऑल्सो कैन हैव एंजाइटी इश्यूज. है ना. स्लीपिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ. ठीक है. अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो या नहीं सो पा रहे हो देन यू आर नॉट गिविंग इनफ रेस्ट टू योर ब्रेन. है ना. अगर आपका ब्रेन इनफ रेस्ट नहीं करेगा देन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. ठीक है. आपको आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे, आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स होने लगेंगे. ठीक है. देयर आर मेनी रीजंस एज टू क्यों आप नहीं सो पाते हो. वी विल आल्सो डिस्कस देम, बट नो दैट अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है आपके लिए. ठीक है. नाउ व्हेन यू डू नॉट स्लीप, जब आप सोते नहीं हो तो क्या हो सकता है. ठीक है. एक तो जब आप अच्छे से नहीं सो रहे हो तो आपका जो जजमेंट है और कंसंट्रेशन के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते हैं. ठीक है. आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है. आपके इमोशंस आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो. ठीक है. आपके रिएक्शन का टाइम जो है, जो चीज आपको क्विकली आ जानी चाहिए उसमें भी आपको काफी टाइम लग सकता है. ओके. एंड व्हेन यू स्लीप प्रॉपरली, जब आप अच्छे से सोते हो तो आपकी जो मेमोरीज हैं वो प्रॉपर से कंसोलिडेट हो पाती हैं. आपको याद रहता है. राइट. आपको रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं होता. आपको बहुत अच्छे से याद रहता है क्योंकि आपका ब्रेन सब कुछ बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर पाता है. आप अटेंशन पे कर पाते हो, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो. अगर आपको कहीं चोट लगी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत प्रॉपरली काम करता है, जल्दी रिपेयर होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है दोनों इंप्रूव होती है. ठीक है. तो अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है. पर पता है लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, फिर भी हम वही करते हैं जो जनरली हमें पता है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. जैसे बहुत सारे लोगों को पता है जंक फूड अच्छा नहीं होता पर टेस्टी तो वही होता है. हम सब खाते हैं. ठीक है. हमें पता है कि हम अगर आइसक्रीम ज्यादा खाएंगे तो हमें सर्दी हो जाएगी, पर आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, वो तो हम खाएंगे. राइट. तो या फिर हमें पता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. ऐसे ही हम सबको पता है कि सोना बहुत जरूरी होता है, पर फिर भी हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी नींद हैम्पर होती है. ठीक है. So as a class, when I read what your responses are, I am really concerned because I want you all to have good sleep. ठीक है. नींद तो बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है. अब आप सब एज अ क्लास मुझे बताओगे कि आपको प्रॉपर नींद क्यों नहीं आती है. व्हाट कैन बी द रीजंस कि आपको नींद नहीं आ पा रही है. राइट. हु विल टेल मी what can be the reasons? Can you see my screen, Ria? Please give me a thumbs up if you can see my screen. Ria, can you see my screen? Dhanshri, can you see my screen? Yeah. Okay, ठीक है. तो now we will list down what are the reasons कि हमें नींद नहीं आती है. ठीक है. Yes, Ashwini. What are the reasons? आपको नींद क्यों नहीं आती प्रॉपर? Unmute yourself, बच्चे. Cannot hear you, Ashwini. आप अनम्यूट करो.
Till then I'll ask Dhanshri. Yes, Dhanshri, what can be the reason आपको नींद क्यों नहीं आती? Didi, because my mother and father goes to job, and in my society where I live, the people are not here, and I am very become scared, and my mother and father comes at 12 o'clock night. Okay, so you feel आपको डर लगता है रात में सोने में, ठीक है? Because your parents are not home, you don't feel safe, you feel afraid. ठीक है, that is quite a valid reason. तो आप क्या करते हो अश्विनी फिर? Guys, rest of you can also type on the chat box. ठीक है? हाँ अश्विनी बोलो. Didi, some people watch movie in the mobiles and play game. जैसे कि PUBG में पहले 2-3 जन मर गए थे PUBG के लिए, फिर जाग के PUBG खेल रहे थे. हाँ, तो बहुत एडिक्टिव मोबाइल फोन्स होते हैं और हम सोने से पहले मोबाइल फोन्स देख रहे होते हैं तो हम सो नहीं पाते हैं, राइट? ओके, वेरी जेन्युइन रीजन. ईटिंग वेरी लेट. In my village that happened. Pallavi also gave an example that eating very late, अगर आप बहुत रात में लेट खाते हो तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, प्रॉपर बहुत रेस्टलेस हो पाते हो, आप बहुत जल्दी नहीं सो पाते हो, आपकी नींद नहीं लग पाती है. What can be the other reasons? और क्या reasons है? I see Neerab, Piyush responding, and Faizan wants to say something. Yes, Faizan, बोलो. Yes, Didi, I cannot sleep because the TV is on and the fan's voice. Is on and the noise level बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? Yes, very common. I understand. And fan also. Okay, fan की वजह से नहीं सो पाते हो. गर्मी लगती है कि ठंड लगती है, क्या होता है? क्या आवाज आती है फैन की? दीदी, हाँ, in my village it happens. मोबाइल की वजह से ना, यहाँ पर एक लड़का था वो पागल हो गया दीदी. Yes, there can be many stories. अगर आप किसी भी चीज को एक्सेस में करते हो, एक्सेस में करना मतलब थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत तो गेम सभी खेल सकते हैं. इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. प्लेइंग वीडियो गेम्स कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर इम्पल्सेस, कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर कॉग्निटिव स्किल्स. वो ब्रेन पावर भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? लिमिट में हर चीज अच्छी होती है, पर अगर आप एक्सेस करते हो किसी चीज की, बहुत ज्यादा करने लगते हो, तो फिर वो हर चीज खराब हो जाती है. भले वो खाना हो, भले वो पढ़ाई हो, भले वो कोई भी चीज हो, भले वो स्पोर्ट्स ही हो. सिर्फ आप स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स खेल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी हार्मफुल है. पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी हार्मफुल है, ठीक है? ऑल ऑफ दिस इज हार्मफुल. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, ठीक है? तो हमें कैसे, अगर हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, हमें पता है कि इन सब वजहों से हमको नींद नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है? अगर ये एक प्रॉब्लम है कि हम सो नहीं पा रहे हैं, तो हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? थैंक यू पल्लवी फॉर दिस. आफ्टरनून में अगर हम ज्यादा सो लेते हैं, आफ्टरनून नैप जो अगर हम ज्यादा ले लेते हैं, तो भी हम रात में ज्यादा नहीं सो पाते हैं, right? So this is also one reason. Great. So now what we will do as a group, we will find solution. ठीक है? हमें कैसे नींद अच्छी आ सकती है? What can we do कि हमारी नींद हमें properly आए, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि नींद आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो we'll find solutions now. I'll give you 1 minute. सब सोचेंगे कि क्या solution हो सकता है, मैं क्या रूटीन बनाऊं कि मेरी नींद मुझे properly आए, ठीक है? So I'll give 1 minute to everybody. You'll all think of one thing जो आप करोगे जिससे आप अच्छे से सो सकते हो. अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं. We will all find few solutions and we'll try to follow it so that हम सबको अच्छी नींद आ पाए, ठीक है? Think of the problems. दीदी, can I say? एक सेकंड. जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें डर लगता है, which is very genuine. पर अगर डर लगता है तो हम डर को कैसे भगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? We will also think of that. ठीक है? As a class we will find those solution and then we will proceed with our learning. ठीक है? So I'll give you 1 minute. Can we think of solutions like कि हम कुछ music सुने, if we hear some music, और सोने से पहले एक रूटीन हम अपना बनाए. जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है, पढ़ाई करने का रूटीन होता है, वैसे अगर सोने से पहले हम कोई रूटीन क्रिएट करें अपना, जिससे हमारे ब्रेन को ऐसा पता चलने लगे कि हाँ अभी ये सोने का टाइम आ रहा है, तो कैन इट हेल्प? आई थिंक इट कैन हेल्प, ठीक है? सो फर्स्ट आई विल टेक
responses from you all, and then I will share solutions as to कैसे आप अपनी नींद proper कर सकते हो. ठीक है? So what solutions you all have to suggest? I will take your responses one by one. ठीक है? Yes, Mau, बोलो. Sorry, Harshada. I muted Harshada. Yes, Mau. दीदी यू नो दैट मेरा मम्मी भी रात के 4 बजे काम को जाते. Oh, early morning she leaves for work. Okay. यस. तो उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है, of course. Okay. We are now, thank you for sharing, Mau. These are some genuine problems. सबके बहुत genuine problems है, हमको solutions निकालने हैं. ठीक है? So Neerab is like, Neerab ने solution दिया है कि song play करो, play some song, and then रोज अगर आप ऐसे गाने सुनोगे तो आपके माइंड को एक क्लू मिलेगा कि सोने का टाइम है, एंड देन धीरे धीरे मे बी आपको अच्छी नींद मिले. तो ओके, लिसनिंग टू म्यूजिक कैन बी वन solution, but listening to music and watching phone cannot be a solution. ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि सोने से अराउंड 1 घंटे पहले हमें अपने फोन्स को अपने से दूर रखना चाहिए, बिकॉज वो जो ब्लू रेडिएशन होती है वो स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करती है, हमारे स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करती है. हमारे फोन को हम अपने पास लेके नहीं सोना चाहिए, उसके जो रेडिएशन होते हैं वो भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं. राइट? सो दीज, तो अगर आप गाने सुन रहे हो तो इंश्योर कि आप अपने पास फोन ना रखो, दूर से सुनो. ठीक है? अंकिता सेज कि ड्रिंक सम वार्म मिल्क. इंडीड कुछ भी वार्म पीने से अच्छी नींद आती है. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं पीना चाहिए सोने से पहले, नहीं तो बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे भी नींद डिस्ट्रैक्ट होती है. ठीक है? रीडिंग अ बुक इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. रीड अ बुक, इट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. कुछ रीड करने से, जब भी पढ़ाई की बात आती है अपने आप नींद आने लगती है. सो रीडिंग समथिंग इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. Thank you, Neerab, for this. Sumit says, do not sleep in the day. Yes, do not take a long afternoon nap. Afternoon nap जो है वो जनरली 20 मिनट्स की होनी चाहिए, उससे ज्यादा मैक्सिमम 30-40 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए. फिर आपके माइंड को फिर रात में नींद आने में प्रॉब्लम होती है. ओके. Play more. Yes, physical activities can actually help you in getting good sleep. So physical activity, शाम को खेलना, भागना या कुछ एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी हेल्प कर सकती है. वाओ. अंकिता ने सजेस्ट किया ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी एक, कि काउंट थिंग्स दैट यू लव. ठीक है? थिंग्स दैट यू लव, यू हैव, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. सो जस्ट रात में सोने से पहले क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे कैन हेल्प. ओके. Anything else? किसी को और कुछ सजेस्ट करना है? Yes, Harshada. Harshada, do you have raised your hand? You have anything to suggest? Okay, Krishna, बताओ. What were you? Yes, we can do all the things in required time, like playing, studying, and doing everything. Then we will get a nice sleep also. Yes, so अगर हम टाइम टेबल रखते हैं अपनी लाइफ में, we have a टाइम टेबल कि हम इतनी देर ये करेंगे, and we have a routine. So अगर आपका टाइम टेबल है और आपकी एक रूटीन है, तो रूटीन से आपके ब्रेन को बहुत हेल्प मिलता है. उसको पता होता है कि अब क्या करना है, आपकी आदत बन जाती है. राइट? तो वो आदत बनाना इज इटसेल्फ अ चैलेंज, पर वो आदत अगर आप बना लेते हो तो आपको अभी नहीं हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा ये. ठीक है? I'll take one more response from Ayan and then I will share a sleep routine. Yes, Ayan. यस दीदी, हम अगर से ऐसा लगाए क्या सुबह में जल्दी उठेंगे, दोपहर में सोएंगे नहीं और रात में जल्दी सो जाएंगे, तो फिर हमें नींद अच्छी आ जाएगी. Yes, एक ऐसे very good. Thank you, Ayan, for sharing. Early to bed, early to rise makes, ऐसे एक हमारे बचपन में हम बोलते थे, makes a man healthy, wealthy and wise. ठीक है? ऐसे कहा जाता था. I will say men, women and everybody. So जल्दी अगर हम सोते हैं तो हम जल्दी उठेंगे, अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम सारा काम टाइम पे कर पाएंगे और फिर हम ग्रेजुअली जल्दी सो पाएंगे. ठीक है? सो अगर हम आफ्टरनून में, अगर आप आफ्टरनून में बहुत ज्यादा सोते हो तो आप थोड़ा कम सो,
ठीक है, खाना जो आप डिनर करते हो वो पहले करो, ठीक है, बहुत रात में नहीं करो, सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ खाओ, उसके बाद बहुत ज्यादा पानी मत पियो, ठीक है। आफ्टरनून में कम सो, रीड समथिंग, बुक से कुछ पढ़ो, मोबाइल फोन को 1 घंटे पहले दूर रख दो जब भी सोना है उसके पहले। लेट के मोबाइल फोन नहीं यूज करेंगे, अगर हम ये छोटा सा चेंज करेंगे तो भी हम अच्छे से सो सकते हैं। लिसन टू सम म्यूजिक, गर्म दूध पियो लेकिन थोड़ा पहले पियो, एकदम सोने से तुरंत पहले नहीं, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते थे, सुमित कह रहा है जैसे जब आप स्कूल जाते थे, तो अगर आप जब स्कूल जाते थे तो आपको सुबह जल्दी उठना होता था, राइट, तो रात में जल्दी सो जाते थे, तो ऐसे ही अपना एक शेड्यूल रखो। आई विल ऑल्सो शेयर वन स्लीपिंग रूटीन विद ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप, उस पर देखना, दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ रूटीन रात में। रिमेंबर, अगर आप अच्छे से सोगे तो आप बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो लाइफ में। अभी आप बहुत छोटे हो, अगर अभी से आपकी नींद में इतनी प्रॉब्लम आएगी तो बाद में तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। फिर बड़े होने, अभी तो सिर्फ पढ़ाई का टेंशन है, बड़े होने के बाद तो पता नहीं कौन से टेंशन होते हैं, फिर क्या करोगे। सो अभी से यू हैव टू एंश्योर कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे, ओके। yes, there are a few questions coming up on the chat box. I will respond to all of them, but अभी हमें अपना course का भी we have to start our studies, so we'll do that. Before that we'll take a quick water break, थोड़ा सा पानी पियो, and then we will discuss कि हमने कल क्या किया था क्लास में, we'll revise that, and then I will tell you more about the different types of rocks, okay. Also जिससे डर लगता है ना, talk to your parents, ठीक है, जिसके पेरेंट्स लेट आते हैं या जिनके घर में टीवी तेज चलती है, टॉक टू योर पेरेंट्स, बात करने से बात बनती है, ठीक है। बात किया करो, बताओ हमारी ये प्रॉब्लम है, हमसे नहीं हो रहा, प्लीज फाइंड सोल्यूशन, पर बात करो, अपने तक मत रखा करो, ठीक है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, ओके, ठीक है। जल्दी से पानी पी लो, एवरीबडी ड्रिंक सम वाटर, एंड देन वी विल मूव विद आवर क्लास, ठीक है। I see quite some hand raised. अभी मैं hands down कर रही हूँ. If you have any question, please type on the chat box. ठीक है? ठीक है. So yesterday we were discussing about different types of rocks. What are rocks and what are the different types of rocks? ये हमने कल discuss किया था class में. Today what we are going to do is we are going to डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दीज रॉक्स, ठीक है। जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे उनके बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं और उनके बारे में थोड़े डिटेल में कौन से रॉक्स इग्नियस रॉक्स हैं, वी विल फाइंड अबाउट देम एंड वी विल आल्सो ट्राई एंड कंप्लीट द सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। इफ टाइम परमिट्स वी विल कंप्लीट द सेडिमेंटरी रॉक्स वाला पार्ट आल्सो, ठीक है। So we'll be successful if we complete these two things in the class today, okay. So before I move forward with today's activity, yesterday I gave you all one PDF. मैंने एक PDF दिया था जिसमें different types of rocks के बारे में लिखा हुआ था and there was match the following वाला part that you had to complete, ठीक है। I will share that PDF with you. ये वो PDF था, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे एंड देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट वी स्टडीड, यू हैड टू मैच द कॉलम, आपको मैच करना था, ठीक है। टुडे आल्सो वी विल डू द सेम, हम आज आप लोग ने अगर ये कर दिया है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट वी विल कंप्लीट दिस इन क्लास टुडे, ठीक है। एंड आई विल आल्सो टेल यू द राइट आंसर्स, ठीक है। ओके, आई विल कॉल वन ऑफ यू टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन टेल द आंसर टू द स्टेटमेंट, ठीक है। Okay, let me start with, I already see hand raised. Karthik, you start. Read the first statement and tell me which type of rock can this be. This rock have small and shiny or sparkly crystal. Small, shiny, sparkly crystals हो सकते हैं. This second one. ये वाला आप बोल रहे हो. ठीक है. अच्छा, tell me first, Karthik, what are the 3 types of rocks जो हमने कल पढ़े थे? Sedimentary, igneous and metamorphic.
ठीक है. there is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ठीक है, ये 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, तीनों अलग अलग तरीकों से बनते हैं. ठीक है, लेट मी क्विकली रिवाइज. इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? जो लावा होता है, लावा जब बाहर आता है वॉल्केनो से तो वो लावा ठंडा होता है, राइट. अगर वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, मतलब जल्दी या तेज जैसे भी ठंडा हो, तो जो भी रॉक उससे बनता है लावा से, दैट दोज आर इग्नियस रॉक्स. ठीक है. फिर सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं? अलग अलग लेयर्स होती है इन रॉक्स में, जैसे आप ये देख सकते हो, अलग अलग सेडिमेंट्स अलग अलग रॉक्स के टूट के एक साथ मिल जाते हैं. कभी रेत, मिट्टी, पत्थर, एनिमल्स के डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स वगैरह, ये सब एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स बन के एकदम जम जाते हैं. तो ऐसे रॉक जो बनता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं. फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरली इग्नियस या सेडिमेंटरी रॉक होते हैं जिन पे बहुत प्रेशर और टेम्परेचर लगता है, तो वो फिर अपना दूसरा रूप में चेंज हो जाते हैं. सो दोज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, ये बेसिक्स हमने तीनों के बारे में पढ़े थे. ओके. So now the first statement here is these rocks have small, shiny or sparkly crystals. Which rock can it be? So Karthik says the second one. ठीक है, let me just quickly tell you. The first one is, क्योंकि यहाँ layers हैं, ये sedimentary rock है ना. Generally जो shiny सा थोड़े चिकने पत्थर होते हैं, those are igneous rocks. And metamorphic rocks बहुत pressure से बनते हैं, तो उनमें ऐसे lines वाले लेयर्स बन जाते हैं. सो दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे. सो अभी एज ऑफ नाउ क्विकली इन स्टेटमेंट से वी विल फर्स्ट मैच द कॉलम्स. ठीक है. ओके, सो कार्तिक ने कहा कि ये. ठीक है, थैंक यू कार्तिक. हर्षदा, रीड द सेकंड वन. Yes, Didi. These rocks have fossils or imprints of leaves, cells or insects. ये कौन से रॉक्स होंगे? Didi, first one. Yes, the first one. सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे कहा. सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉसिल्स, लीव्स वगैरह या फिर शेल्स, अलग अलग इंसेक्ट, अलग अलग टाइप के रॉक सब मिल जाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब दब के एक रॉक बन जाता है, तो वो सेडिमेंटरी रॉक कहलाता है. ओके, ग्रेट. थैंक यू हर्षदा. विनायक, you read the third one. Some of these rocks may have holes like Swiss cheese. जैसे चीज आपने देखा होगा ना, चीज की फोटो अगर आपने देखी होगी, कार्टून वगैरह में आती है, तो चीज में ऐसे पीस होता है और होल्स होते हैं, तो वो कौन सा रॉक हो सकता है? Didi, the second one. ओके, ठीक है. अभी आई एम जस्ट मार्किंग द आंसर्स. जब हम करेक्ट आंसर्स देखेंगे तब आई विल एक्सप्लेन. ओके, थैंक यू विनायक. विनायक सेज द सेकंड वन. ठीक है, थैंक यू. थर्ड क्वेश्चन लेट मी टेक. अश्विनी, you tell. Read the fourth wala, sorry. Ashwini. हाँ दीदी. Fourth wala. Some of those rocks are not rough, but smooth and shiny like glass. Didi, this one will be last one, Didi. ठीक है, so last one Ashwini says this is igneous rocks. ठीक है, तो Ashwini says this would be igneous rocks. ठीक है. Didi, second will be not that. Okay, we will check the correct answers. अभी हम सिर्फ रीड करके अपने आंसर्स बता रहे हैं. ठीक है, so that we know कि हमको कितना समझ आया. ठीक है. Okay, yes, sorry, Prachi first. Prachi, yes, you read. Prachi. Didi, I will read third one. You read this one. ये वाला पढ़ो. These rocks. Then rockies have ribbon like levers.
These rocks have ribbon-like layers. Then rocket have ribbons like rockets. Ribbons like layers. Which rock can this be, Prachi? 1, 2, 3 कौन सा हो सकता है? रिबन जैसे हों, ये बता सकते हैं। रिबन जैसे दीदी second one. Okay, great. Thank you so much, Prachi. So Prachi says this. Okay, great. इसके बाद Ayan, your turn. You say last one. I will give chance to everybody. Don't worry. ठीक है, सबको दूंगी मैं आज chance. Yes, Ayan. In these rocks, you may see individual stones, pebbles, or sand grains. Yes. Which rock this can be? This is sediment rock. Sedimentary rocks. Sedimentary. Okay. So this one. ठीक है. So as you have told, मैंने ये सारे mark कर दिए हैं. Now what we will do is in the worksheet, I will tell you what are the correct answers, right? And we will see what our understanding of these rocks have been. ठीक है? Okay. So let me just scroll down. दीदी, हाँ जी. दीदी वो रिबन कैसे रिबन वो रॉक्स के रिबन कैसे बनते हैं वो बताओ. हाँ, वो मैं बताऊंगी, अभी रुको. ठीक है अश्विनी, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू दिस एंड देन वी विल मूव फर्दर. हम सब टाइप के रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, और अगर आपने पढ़ लिया है तो वेरी गुड. ठीक है. So first statement was that these rocks have small shiny sparkly crystals. ठीक है. So these are basically the metamorphic rocks. क्यों उसमें shiny crystals हो जाते हैं? हमेशा एग्जाम्पल याद रखना. It may be gold or silver or even diamond. बहुत प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जनरली ये रॉक्स अपना वो चेंज कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड देन दे कन्वर्ट इनटू समथिंग वेरी प्रीशियस. कुछ बहुत प्रेशियस और वो बन जाता है, क्रिस्टल्स बनते हैं जो बहुत प्रेशियस होते हैं. तो जितने भी जेमस्टोन्स होंगे, डायमंड्स हुआ या फिर जितने भी ये मेटल्स हैं, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाए जाते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, द सेकंड वन. ठीक है. Now these rocks have fossils or imprints of leaves, shells or insects. तो जैसे मैंने बताया सेडिमेंटरी रॉक बस वो रॉक होते हैं जिसमें कुछ भी ऑर्गेनिक चीज होती है. ऑर्गेनिक एज इन एनिमल्स का डेड बॉडी या प्लांट्स का फॉसिल या फिर अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पत्थर, सैंड, ये सब मिलके सेडिमेंटरी रॉक बनते हैं. ठीक है. सो द सेकेंड वाले का आंसर इज सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है. थर्ड इज सम ऑफ दीज रॉक्स में हैव होल्स लाइक स्विस चीज. ठीक है. तो ये इग्नियस रॉक इसका सही आंसर है. इसका सही आंसर इग्नियस रॉक क्यों है? क्योंकि गरम लावा होता है वोल्केनो से. वो गरम लावा जब बाहर आता है और वो ठंडा होता है, अगर वो क्विकली ठंडा हो जाए तो बहुत स्मूथ शाइनी रॉक बनता है. लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है उसको ठंडा होने में, तो जो गैस होती है बिकॉज इट इज वेरी हॉट, जो स्टीम होती है वो बाहर निकलती है, तो वो पोर्स छोड़ जाती है. राइट. तो वो वाले इग्नियस रॉक्स बनते हैं जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं. सो इस चीज जैसे अगर होल्स हैं रॉक में, so that is igneous rock and not metamorphic. ठीक है. Next is some of these rocks are not rough but smooth and shiny like glass. ठीक है. तो ये भी igneous rock होते हैं. क्यों होते हैं? We will quickly watch a video इसके बाद and you'll be able to understand. ठीक है. Now these rocks have ribbon-like layers. तो these are metamorphic rocks. ribbon-like क्यों बन जाती हैं इनकी layers? क्योंकि बहुत प्रेशर इनके ऊपर, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है, तो उससे जो layers होती हैं वो दबने लगती हैं अलग अलग मटेरियल की, तो उसमें ribbon-like structures आ जाते हैं. So these are metamorphic rocks. ठीक है. And the last one, in the rock you may see individual stones, pebbles or sand grains. तो कहीं पे भी अगर अलग अलग पत्थरों की बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है, फॉसिल की बात हो रही है, तो वो सारे रॉक्स कौन से कहलाएंगे? They will be called sedimentary rocks. ठीक है. So these are the three types of rocks and this was the worksheet. अभी भी अगर आपको वर्कशीट नहीं समझ में आया या क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आए, तो यही वर्कशीट जो मैंने आपसे शेयर करी थी, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है तीनों टाइप के रॉक्स के बारे में. फर्स्ट सेकेंड पेज में आई थिंक जो मैंने शेयर किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है. यू कैन रीड दिस अगेन. ठीक है. एंड वॉच द वीडियो जो मैंने कल शेयर किया था. ओके. Plus, I am also explaining each type of rock in detail. ठीक है.
Okay, Ayan wants me to see his screen, but Ayan, your video is off. ठीक है, I will share my screen again, and we will now study about different types of rocks in details. ठीक है? Now, look at this picture very carefully. बहुत carefully ये picture देखो, and guess what or just tell me your observation कि क्या दिख रहा है आपको, कैसा है ये जो स्टोन है, ये कैसा दिख रहा है आपको, and take a guess कि ये कौन सा स्टोन हो सकता है. ठीक है? I am lowering everybody's hand. वापस से hand raise करना if you want to answer the question. ठीक है? Okay, I am lowering your hands. On the count of 3, 2, 1, you can raise your hand to tell me what type of stone you can see here. ठीक है? Thank you guys for typing on the chat box also. Prem, Ankita, for typing on the chat box. Wait, Ashwini, let me give chance to others, those who have not spoken yet. ठीक है? Yes, Vilas, बताओ. Didi, that is a honey, and there in stone there is a hole. दीदी वो ना हनी का ना वो रहता ना वो है हनी कोम जैसा लग रहा है, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है जिससे आप शहद निकालते हो, वैसा दिख रहा है. ठीक है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ होल्स इन दिस रॉक. ठीक है, तो ये कौन सा रॉक हो सकता है विलास? जी मतलब कौन से टाइप का रॉक हो सकता है? थिंक ऑफ इट. अभी हमने 3 टाइप के पढ़े, कौन से हो सकते हैं? यू कैन टाइप ऑन द चैट बॉक्स गाइस. ठीक है, अगर आपको आंसर पता है, टाइप ऑन द चैट बॉक्स. आई विल रीड इट फ्रॉम देयर आल्सो. ठीक है? इग्नियस, यस एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच विलास. जैसे मैंने अभी बताया था, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? लावा से बनते हैं. लावा ठंडा होता है, राइट? तो लावा से स्टीम निकलता है, ठंडा होता है लावा, तो देयर कैन बी दीज होल्स जिसकी हेल्प से स्टीम बाहर निकलती है. इसीलिए काफी रॉक्स में ऐसे होल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली प्यूमिक स्टोन. प्यूमिक रॉक होता है, प्यूमिक स्टोन कहते हैं इसको. एड़ी घिसने वाला रॉक होता है, आप लोगों के वॉशरूम से अगर आपने देखा हो, जिससे एड़ी आप लोग घिसते हो, उसको प्यूमिक स्टोन कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक. ये हमेशा वॉल्केनो के उससे बनते हैं, लावा से बनते हैं. ये पोरस होते हैं. जिन रॉक्स में ऐसे छेद होते हैं ना, जिन भी चीजों में ऐसे छेद होते हैं, उनको पोरस बोलते हैं. ये पोरस क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे स्टीम बाहर निकलती है, तो वो होल्स छोड़ जाती है. ठीक है, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत बहुत कम होती है, वाटर से भी कम होती है, इसीलिए ये वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं. अगर तो ये बहुत हल्के होंगे. जो प्यूमिक स्टोन होता है वो बहुत हल्का होता है, ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है. ठीक है, इसको प्यूमिक स्टोन कहते हैं. दूसरा इमेज जो आप देख रहे हो, दिस इज ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है, ग्रेनाइट आपने जो प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, किचन में प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, जो टाइल्स एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, बट जो पत्थर जमीन पे लगते हैं सुंदर सुंदर, आपने देखे होंगे, दोज आर जनरली ग्रेनाइट स्टोन्स. ये भी टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स होते हैं. पर ये जो इग्नियस रॉक्स है, इसमें आप देख रहे हो होल्स नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन. ठीक है, तो वी विल स्टडी, एक्सप्लोर फर्दर कि व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, ये कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम. ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. For that we will watch this video very carefully. बहुत carefully हम ये वीडियो देखेंगे, and we will try to understand what are igneous rocks, how they are formed. ठीक है, और कितने टाइप के igneous rocks होते हैं. ठीक है, so I'm playing this video. Watch very carefully. Igneous rocks. Objective: to learn about igneous rocks, their types, and formation. The Earth's crust is made up of different types of rocks. I think कुछ दिक्कत है. Let me just play normal speed. The rocks which make up the maximum volume of the Earth's crust are called igneous rocks. The rocks which make up the maximum volume of the Earth's crust are called igneous rocks. The word igneous has been derived from the Latin word
ignis, which means fire. These rocks are associated with volcanic eruptions. Let's study more about igneous rocks and how they are formed. The liquid rock matter that we see coming out from volcanoes is called magma. It is a hot liquid made of melted minerals. When this magma reaches the Earth's surface, it is known as lava. The cooling and the solidification of lava at the Earth's surface result in the formation of extrusive igneous rocks, which are also known as volcanic rocks. Due to rapid cooling, their crystals are fine-grained. However, some of the magma can't come out and settles inside the surface. The magma cools slowly beneath the Earth's surface as it is completely surrounded by the soil and rock present there. The cooling and the solidification of magma at a depth within the Earth's crust result in the formation of rocks having large crystals, known as intrusive igneous rocks. So we have learned that igneous rocks are of two types: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. It is interesting to know that igneous rocks were the first to be formed and are also known as primary rocks. Pumice and obsidian are extrusive igneous rocks. Pumice is used in making lightweight concrete. Obsidian is used in ornaments. Granite and diorite are intrusive igneous rocks. Both are used as building material. To summarize, igneous rocks are of two types: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. The cooling and the solidification of lava at the Earth's surface result in the formation of extrusive igneous rocks. They are also known as volcanic rocks. The cooling and the solidification of magma at a depth within the Earth's crust result in the formation of intrusive igneous rocks. Okay, तो अभी हमने we watched a video, right? इस वीडियो में there was an explanation कि igneous rocks कैसे बनते हैं and what are the types of igneous rocks. ठीक है? Now Ankita, can you please tell me what did you understand from the video? Yes, Didi. When the volcano fell down and the fire of it smooth or cool down, it becomes stone, means rock. Smooth, or if it is not smoothing down in 5 minutes, so it will be take hole in that rock. Okay, okay. ठीक है, let me just quickly explain again. ठीक है? Or should I take Krishna? You just tell me. You also tell me what did you understand, and then I'll explain. Yes, Krishna. In the video, I understand that there is two type of rock. One rock erupt from the volcano outside, and one become inside the mountain to the layers of the mountains.
The inside is interviews like this name rock, and that outside is executive rock. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर शेयरिंग. सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अगेन. ठीक है, एक बात तो हमको पता है इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं. ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, लावा से बनते हैं. सब हमेशा याद रखेंगे ये वाली बात कि अगर कोई रॉक लावा से बन रहा है, लावा कहाँ से आता है, वॉल्केनो के इरप्शन से. तो अगर कोई भी रॉक लावा से बन रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से लावा जो है उससे बन रहा है, तो वो इग्नियस रॉक है. ठीक है, नाउ इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक्स होते हैं. सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रॉक्स जो अर्थ में है वो इग्नियस रॉक्स ही है. ठीक है, सबसे पहले जो रॉक बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स ही कहलाते हैं. सो इनका परसेंटेज जो अर्थ में है वो भी सबसे ज्यादा है. ठीक है, नाउ अब जब हमें पता है कि लावा कैसा होता है, लावा लिक्विड होता है, राइट. लावा लिक्विड होता है, ऐसे रॉक की तरह नहीं होता है. तो वो लिक्विड है जो बाहर आता है वोल्केनो से. ना जब वो बाहर आता है वोल्केनो से और बाहर गिरता है तो थोड़े टाइम में वो ठंडा होता है, राइट. थोड़े टाइम में वो ठंडा होगा. ये अगर वोल्केनो है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से लावा लावा आ रहा है, तो ये लावा जब बहता है और जमीन पे आता है तो ये लावा सेटल होता है जमीन पे, ठंडा होता है, राइट. यहाँ से जब आया, हवा चली, सब कुछ फैक्टर्स हुए, और ये जब ठंडा होता है, जब ये ठंडा होने लगता है तो ये पत्थरों में चेंज होता है. इट बिकम्स रॉक देन. ठीक है, सो जो भी लावा बाहर आ जाता है और यहाँ पे ठंडा होने के बाद इनसे पत्थर बनता है, वो दोज आर कॉल्ड, जस्ट अ सेकेंड ना, पीपल आर कमिंग. सो जो भी रॉक जो बाहर आ जाता है और बाहर आके ठंडा होता है, दोज रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, एक्सट्रूसिव. सो दो टर्म्स है, एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर आके ठंडा होता है और रॉक बनता है. दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं, सारा का सारा लावा जो है वो बाहर नहीं आ जाता एक बारी में वोल्केनो से. वोल्केनो के अंदर भी कुछ क्रैक्स वगैरह होते हैं और वहां पे ये लावा चला जाता है और वहां सेटल हो जाता है. ठीक है, और वहां जब सेटल हो जाता है तो वहां से जब ठंडा होके वो रॉक बनता है तो वो वाला रॉक कहलाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है, नाउ ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, क्योंकि ये अंदर होते हैं, वहां सॉइल होती है और बंद होते हैं, ये जब ठंडे होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है ठंडे होने में. और ये जब ठंडे होते हैं, क्योंकि एक जगह में होते हैं, छोटी एक जगह में ही बन रहे होते हैं, तो इनकी जो क्रिस्टल होते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है, जो क्रिस्टल बनता है वो बहुत बड़ा होता है. जबकि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होते हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर है, राइट. तो यहाँ पे एक्शन ऑफ एयर और इन सब की वजह से जल्दी ठंडे होते हैं. तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, वो छोटे छोटे फाइन ग्रेन होते हैं और ये थोड़े स्मूथ भी होते हैं इन कंपेयर टू इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है, सो ये दो टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं. एक बाहर ठंडे होते हैं तो एक्सट्रूसिव, ये जो अंदर क्रैक्स में जम जाते हैं और वहां रॉक बनते हैं वो इंट्रूसिव. ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन हुई जो हमें समझनी है कि कौन से टाइप के दो इग्नियस रॉक्स होते हैं. दूसरा, व्हाट वी विल डू इज वी विल क्विकली रीड अबाउट इग्नियस रॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, सो लेट मी जस्ट इनवाइट Sakshi, please read for us. What did he? Read karo about igneous rocks. Igneous rocks, primary rocks. When the molten material known as magma with the crust and lava on the surface cools down. If solidifies, giving rise to rocks. These are known as igneous rocks. हाँ, इग्नियस रॉक्स, एक सेकेंड, इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, जब मोल्टन मटेरियल जो कि लावा के फॉर्म में अर्थ के सरफेस में आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है ठंडा होने के बाद, तो उससे जो रॉक बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं. ओके, थैंक यू साक्षी. मीनाक्षी, यू रीड फर्दर. जस्ट अ सेकेंड, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट. यस. As the rocks are formed out of the materials for the interior of the earth,
These are also referred to as primary rocks. ओके, सो क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर से बाहर आता है, राइट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर आता है ना ये लावा, तो इसीलिए इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यस श्रावणी, यू रीड नेक्स्ट। I'll ask you to unmute. Yes, Shravani. Yes, Didi. Mostly these rocks appear hard and homogeneous. ठीक है, ओके, थैंक यू श्रावणी। तो मोस्टली ये जो रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, ये कैसे दिखते हैं? दिखते बहुत हार्ड है, जैसे बहुत ही ठोस हो, बहुत हार्ड दिखते हैं। और होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, हमने दो वर्ड्स पढ़े होंगे साइंस में भी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक से होते हैं, एक ही मटेरियल से बने हुए या एक से दिखने वाले, सो वो ऐसे जो हार्ड दिखते हैं, और बहुत होमोजीनियस होते हैं मतलब थ्रू आउट एक सा ही दिखता है, एक ही कलर के होंगे, अलग अलग लेयर्स नहीं होंगी, बहुत एक सा दिखते हैं ये रॉक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई विल आस्क somebody who hasn't spoken yet. Yes, Dhanshri, you read the next 2 points. Next 2 points. These are heavy as well. We do not get fossils in these rocks. Yes, okay. So ये रॉक जो होते हैं वो हेवी होते हैं इन वेट, दीज आर हेवी, एंड इनमें कोई फॉसिल नहीं होता, ठीक है। फॉसिल काहे में होता है? फॉसिल सिर्फ सेडिमेंटरी रॉक्स में होता है। ये रॉक्स सिर्फ और सिर्फ लावा ठंडा होने की वजह से बनते हैं, इनमें कोई और चीज नहीं होती। देयर इज नो फॉसिल। फॉसिल मतलब कोई भी लिविंग या डेड एनिमल या प्लांट का कोई चीज रिमेन इसमें नहीं होती, ठीक है। सीधा सीधा लावा ठंडा हो जाता है। सो देयर इज नो फॉसिल इन दी रॉक, ठीक है। ओके, साक्षी आप रीड कर चुके हो, राइट? लेट मी आस्क समबडी, आर्यन प्लीज रीड द नेक्स्ट लाइन फॉर अस। आर्यन, Aryan, Harivittal, you read it for us. Yes. Okay, Aryan, did you come off mute? Yes, Didi. Okay, Aryan, please read. Harivittal, read. Yes, Aryan, please read line for us. ये पढ़ो। कौन सा लाइन? And the Shayadris are formed out in are formed out of igneous rocks. Okay, ठीक है। सो जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, जहां महाराष्ट्र, अपना जो महाराष्ट्र है वो एक प्लेट्यू पे है, ये हमने पहले पढ़ा है। सो जो महाराष्ट्र का पूरा प्लेट्यू है, और जो सह्याद्री हिल्स है, जो पुणे में आपको हिल्स दिखाई देती हैं, जितनी भी हिल्स दिखाई देती हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ सह्याद्री हिल चेन। तो जो सह्याद्री की सारी हिल्स हैं, इसमें जितने भी रॉक्स हैं वो सब इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ये डेक्कन ट्रैप था। यहाँ पे इस एरिया में डेक्कन ट्रैप में बहुत वोल्केनोस थे, बहुत इरप्शंस हुए, और इनसे जो पहाड़ियां बनी, जो रॉक्स बने, ये सब डायरेक्टली उस डेक्कन ट्रैप से जो लावा आया था उससे बने हैं। तो ये जितना भी महाराष्ट्र का प्लेट्यू है और जो सह्याद्री हिल्स है, वो इग्नियस रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र स्टेट में जो रॉक्स आपको मेजरली मिलेंगे वो सब इग्नियस रॉक्स होंगे, एंड बेसल्ट इज अ मेजर एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ इग्नियस रॉक्स लुक, और वो कैसे होते हैं, उनमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। यू ऑल कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. So as the classwork, please complete it after the class. Please complete the note after the class. Ayan, please share the screenshot on the group and give me a thumbs up when you have shared, or type a yes on the chat box. Okay, ठीक है, great.
So we studied about igneous rocks, we studied about types of igneous rocks. These are some of the igneous rocks. कुछ example हैं igneous rock के. Pumice stone, obsidian हमने वीडियो में देखा, obsidian से ज्वेलरी बनती है. Basalt is a type of igneous rock. Granite जो building material में use होता है. Gabbro, these are some example of igneous rock. Remember 2 or 3 examples, and also we will try, जब भी आप स्कूल आओगे, we will try to find out these stones. मैं सबके एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगी. जब भी हम स्कूल आते हैं, I will show these rocks and we will study in detail about them. ठीक है? ओके, सो अभी जैसे पढ़ा हमने कि महाराष्ट्र में और जो सह्याद्री हिल्स हैं, जनरली यहाँ पे इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, और इग्नियस रॉक्स जनरली बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं. महाराष्ट्र में जितने भी फोर्ट्स हैं, मेजरली सभी फोर्ट्स में एज बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यही इग्नियस रॉक्स यूज हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज द महाराष्ट्र प्लेट्यू. ये जो डेक्कन प्लेट्यू है उसी में महाराष्ट्र यहाँ पे कहीं है. यहाँ पे सारी सह्याद्री हिल्स है, पुणे सह्याद्री हिल्स के पास आता है, राइट. सो ये यहाँ पे इग्नियस रॉक्स बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए जितने भी फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में वो सब यहाँ से बने हैं. नाउ अगर आप पत्थर कहीं से निकाल रहे हो, ठीक है, फोर्ट तो कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, तो अगर वहां के लिए पत्थर चाहिए तो आपने खोदे होंगे वो पत्थर. तो जहाँ ये पत्थर खोदे गए थे वहां पे ऐसे बहुत गहराई वाला एरिया बन गया, तो उन सब में पानी, जब बारिश होती थी तो उन पिट्स में पानी भर जाता था, राइट. तो ये छोटे छोटे लेक्स और टैंक्स की तरह काम करते हैं ये सारे पिट्स, जहां से ये पत्थर निकाले गए थे और फोर्ट्स बनाए गए थे. ओके, दिस इज जस्ट अ रेलेवेंट एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है अबाउट इग्नियस रॉक्स. सो रिमेंबर, बिल्डिंग मटेरियल की तरह बहुत यूज होते हैं इग्नियस रॉक्स. ठीक है, सो वी स्टडीड अबाउट इग्नियस रॉक्स इन अ बिट डिटेल. फ्रॉम 0 to 5, how much did you understand what are igneous rocks? How are they formed? Give me a number. 0 मतलब कुछ समझ नहीं आया, 3 मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया, 5 मतलब मुझे सारा समझ आ गया. Okay. Okay, I see quite some of you at 4 and 5. That is very good. Shravani is at a 3. Rest of you, Fiza is also at a 3. Okay, no problem. ठीक है. ठीक है, सो I'll just take one question from Fiza and Shravani. Fiza, क्या समझने में आपको प्रॉब्लम आया इस रॉक्स के बारे में? Do let me know. That दीदी. क्या? यहाँ पे कुछ दिक्कत था फिजा? Yes, दीदी. Okay. So, Shravani, you tell me. Thank you for sharing, Fiza. Shravani, जल्दी से मुझे बताओ आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? Shravani, 1500 का ड्रेस है बेटा, बंद करो. Shravani, बड़ी लगा पाई. 1500 का है, 1500 का. Yes, दीदी. हाँ, क्या समझ नहीं आया आपको? और वो दीदी ये वो जो कुछ वो नहीं क्या दीदी, दूसरा आपने दिखाया था वो फोटो, ये पत्थरों का कि ये? हाँ हाँ, बस ये बताया बेटा कि जो महाराष्ट्र का एरिया है ना, महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ये इधर पे सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं. सिंपल सी बात है. और यहाँ पे जितने भी फोर्ट्स बने हैं ये इग्नियस रॉक्स के लिए ही बने, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं. ठीक है, बस यही एक बात है. फिजा, व्हाट आई विल डू इज, जो वीडियो मैंने दिखाया था, एंड श्रावणी एंड एवरीबडी एल्स, मैंने जो वीडियो दिखाया था, आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू ऑल अगेन. Watch that video, and if you don't understand again, then we will discuss tomorrow in the class also. ठीक है? I'll take 5 more minutes, guys. 5 मिनट और लगेंगे. And let me just ask a few questions. Okay, we'll do one thing. We'll take the questions to in the next class, that is tomorrow morning. हम सुबह एक बारी फिर से रिवाइज करेंगे igneous rocks, and then I will ask questions related to the igneous rocks again in the class tomorrow. That works? Okay. Now we'll do the attendance wala part. Those who have left the class will miss the attendance. Those who are there in the class, quickly give your attendance, and then we will meet tomorrow. Okay. Thank you. Just wait for a minute. I will share the attendance with you.
I will share. ओके, डिड यू ऑल चेक योर पॉइंट्स? सबने अपने अपने पॉइंट्स चेक कर लिए? आज के पॉइंट्स मैं अभी दे दूंगी, क्लास के बाद आई विल गिव यू योर पॉइंट्स फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ यू चेक योर पॉइंट्स, मैंने कल की क्लास के दे दिए थे. ठीक है, आई विल टेक द अटेंडेंस. क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ. लेट मी गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. आई विल आस्क, 2 बार ही पूछूंगी मैं बस. ठीक है, 2 बार ही नाम लूंगी, उसके ज्यादा नहीं लूंगी. सो क्विकली बोलना. Great. Let us start.